मित्रों, हिमाचल प्रदेश की सरकार आईएएस अधिकारियों की संख्या कम कर रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार के एक्शन से देश और दुनिया में छिपकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अपराधियों की संख्या जेल की सलाखों के पीछे बढ़ती जा रही है। अब हम मुनीर के शहजादा गैंग पर गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्राइक का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसने सीमा पार पाकिस्तान में अब भगदड़ मच गई है और 36 देशों में छिपकर बैठे भारत के मोस्ट वांटेड डरे हुए हैं। मित्रों, सिर्फ एक दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी थी किस तरह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में छापे मारकर आईएसआई समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। एजेंसियों ने भट्टी नेटवर्क के 200 से अधिक ऑपरेटर्स को गिरफ्तार करके स्वतंत्रता दिवस पर हमले की योजना को नाकाम कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस खुलासे पर आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। आज आपको जानना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन से क्यों पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की नींद उड़ गई है। आज आपको यह भी समझना चाहिए भारत में अपराध करके विदेशों में खुद को सुरक्षित समझने वाले डॉन अब क्यों छिपने के नए ठिकाने तलाश रहे हैं। मित्रों, कई राज्यों में फैले जिस शहजाद भट्टी नेटवर्क को भारतीय एजेंसीज ने ध्वस्त किया, उसका संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। यह नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम से हमले और टारगेट किलिंग की साजिशों से जुड़ा था। लेकिन 15 अगस्त से पहले अपने टेरर नेटवर्क के टूटने से पाकिस्तान अवसाद में आ गया है। इसलिए तथ्यों और सबूतों पर आधारित भारत के दावों पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज सबसे पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह के खुलासे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान भारत के गृह मंत्री द्वारा लगाए गए उन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है जिनमें भारत में हुई कुछ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस तरह का प्रचार पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दुर्भावनापूर्ण अभियान का एक और उदाहरण है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करता है कि वो भारत के निराधार आरोपों को खारिज करे। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की असलियत को जानता है, इसलिए पाकिस्तान के आग्रह पर दुनिया से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में जो कुछ दुनिया से छिपाया गया, आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। भारत के गृह मंत्री ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी की भारत में बनाई गई टेरर आर्मी का सीधा कनेक्शन भारत से पाकिस्तान से जोड़ा, तो उसकी एक मजबूत आधार भी है। भारत की एजेंसीज को इस नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान में होने के पक्के सबूत मिले हैं। आज आपको इन सबूतों के बारे में भी जानना चाहिए। भारत ने शहजाद भट्टी नेटवर्क पर छापेमारी के दौरान सैन्य ग्रेड के ग्रेनेड्स बरामद किए, जिन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आधिकारिक निर्माण बैच और मार्किंग दर्ज है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है, जिसकी मार्किंग वाले हथियार और गोला बारूद आम बाजार या अंडरवर्ल्ड में नहीं बेचे जाते हैं। इनका नियंत्रण केवल पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जैसी सरकारी एजेंसीज के पास होता है। नागरिक या खुले बाजार में इनका पहुंचना तभी संभव है जब इसे सीधे पाकिस्तान प्रायोजित करे। इस छापेमारी में बरामद किए गए आईडी और डिटोनेटर ऐसे खास तरीके और सामग्री से बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल सीमा पार से आने वाले आतंकी करते हैं। गिरफ्तार किए गए शहजाद भट्टी के नेटवर्क के सदस्यों द्वारा भारत के संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों, पुलिस चौकियों और धार्मिक स्थलों के आसपास गुप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और इनकी लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स तक पहुंच रही थी। भारत में शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम करने वाले शूटर्स और रेकी करने वालों को मिली पेमेंट से भी इनके पाकिस्तानी लिंक का खुलासा हुआ है। इन्हें पाकिस्तान से जुड़े बैंक खातों, हवाला और क्रिप्टो के जरिए पैसे भेजे जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर से हुई गुप्त बातचीत, वॉइस मैसेज, लक्ष्यों की सूची और उनकी लोकेशन की जानकारी भी मिली है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दुनिया को इन सबूतों के बारे में कुछ नहीं बताया, जिनके आधार पर भारत के गृह मंत्री ने आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क की असलियत दुनिया को बताई है। मित्रों, भारतीय एजेंसीज ने फिलहाल इस खतरे को टाल दिया है, लेकिन यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।